तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली कंपोनेंट बजट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या होता है। आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज पूरा चैप्टर यहीं पे डिफाइन कर देंगे पूरा। भैया दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट बेसिकली दो चीजों को लिए बजट बनाती है। एक होती है रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी बोल देते हैं कि कहां से इनकम आएगी, और एक होती है रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर। तो भैया क्या होता है रिसिप्ट का मतलब होता है इट इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट। और इसका मतलब होता है इट इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कहां से पैसे खर्च किए जाएंगे और कहां से पैसा आएगा। भैया गवर्नमेंट यही तो कर रही है, 1 फरवरी को ये डिसाइड कर रही है कि हम कहां का पैसा खर्चा करने वाले हैं और कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल महीने की पहली तारीख को पापा की सैलरी तो लास्ट को मिलती है 31 तारीख को, लेकिन पापा का पहले महीने मम्मी डिसाइड कर लेती है भैया कहां पैसा आना है, कहां कहां जाना है, कितना कितना आएगा और कहां कहां जाएगा। तो वही कर रहे हैं गवर्नमेंट, बस बड़े लेवल पे हो गया कि कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां खर्चा होगा, ठीक है। अब खर्चे जो है, इनकम जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। एक मिनट बच्चों, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की माने तो जैसे गवर्नमेंट के लिए जो फ्री की इनकम है, ऐसा समझो कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ रहा आपको, और गवर्नमेंट की एक ऐसी इनकम हो रही है जो आपकी जेब से पता भी नहीं लग रहा, गवर्नमेंट को फ्री की में मिल जा रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ रहा है तब आप उनको पैसा दे रहे हो, वरना नहीं दोगे। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है कुछ ना कुछ देने के बाद। तो बेसिकली अगर सबसे पहले बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो इसके दो मान लेते हैं फीचर्स। अगर फीचर्स की बात करें, इसके फीचर्स, ठीक है, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, क्रिएट एनी लायबिलिटीज और नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। भैया ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही और ना गवर्नमेंट के कोई एसेट्स कम हो रहे हैं, मतलब फ्री की इनकम है, गवर्नमेंट की जेब से कुछ जा भी नहीं रहा और गवर्नमेंट को कुछ देना भी नहीं है आपको। तो भैया ऐसी कौन सी इनकम होती है, तो ऐसी दो तरह की होती है। अच्छा, इसके फीचर्स के बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पे और बात कर लेते हैं। इट इज, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है टैक्स रिसिप्ट और एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। अगर हम बात करें टैक्स रिसिप्ट की, टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट जो आप सब पे इंपोज करती है, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट which impose on the person or a goods which is for the development of the country। मतलब बेसिकली टैक्स क्यों लिया जाता है, टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। टैक्स इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम भाई इतनी सारी चीजें चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए आपसे क्योंकि आपके लिए देश है, आपका जो देश है, तो आप थोड़ा अपनी इनकम से थोड़ा जो है गवर्नमेंट को देते हो कि गवर्नमेंट अच्छे रोड बनाएगी, अच्छे हाईवे बनाएगी, तो आपको तो दिख ही रहे हैं हाईवे में इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो आप जो टैक्स देते हो उसका गड्ढे में चले जाते हैं वो सारा, ठीक है। तो बेसिक टैक्स रिसिप्ट की बात करेंगे। अब टैक्स जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि इसका बर्डन, वो टैक्स जिसका बर्डन एक इंडिविजुअल किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं करता। मतलब बेसिकली अगर आपका टैक्स है तो आपको ही पे करना है भैया, आप ये नहीं कि भैया भाई पे कर दिया तो यार, नहीं, आपकी इनकम है आपको ही पे करना है। मतलब टैक्स not tax those burden cannot be
कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, तो बेसिकली टैक्स दोज बर्डन कैन बी शिफ्टेड, जिसका आप बर्डन क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, ये जो है आपकी इनकम और आपकी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, मतलब बेसिकली इंडिविजुअल वेल्थ पे लगाया जाता है। इट इम्पोज ऑन इंडिविजुअल वेल्थ, इट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल वेल्थ, और ये इट इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसका ऊपर लिख देता हूं मैं आपको ये, ठीक है भैया, ये जो है वो प्रोड्यूसर बेस्ड टैक्स है। इट इज अ प्रोड्यूसर बेस्ड टैक्स, और ये आपका कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। इट इज कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स गेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ प्रोग्रेसिव नेचर। ये कैसा नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है कि भैया पैसा भी आप कमाओ, आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, तो जितना ज्यादा प्रोग्रेस करोगे उतना ज्यादा सरकार के मजे आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, तो इट इज अ रिग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव नेचर का मतलब है कि आपकी जो है, आप जो गवर्नमेंट है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो बेसिकली अमीरों को ज्यादा देना पड़ता है, उसका अमीरों पे बर्डन, गरीबों पे बर्डन ज्यादा आता है और अमीरों पे इसका बर्डन कम आता है, कहने का मतलब। ठीक है, देन एग्जांपल में लिख लीजिए, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गेन टैक्स, ये सारे जो हैं आपके डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी सबसे बड़ा, सेल्स टैक्स, वैट, एक्सेट्रा, ये सर। ठीक है, अब नॉन टैक्स रिसिप्ट, गवर्नमेंट टैक्स रिसिप्ट तो चलो ये है कि गवर्नमेंट जो है ये सोच के दे रही है कि आपको डेवलपमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन नॉन टैक्स रिसिप्ट तो ऐसी है कि गवर्नमेंट कुछ दे भी नहीं रही तब भी ले रही है, गवर्नमेंट कोई वादा नहीं कर रही है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे हैं, सबसे पहला आता है इसमें इंटरेस्ट। गवर्नमेंट आपको क्या देती है, लोन देती है, या अदर गवर्नमेंट को लोन देती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, या किसी अपने किसी देश को लोन दे रही है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो फ्री की इनकम है, पैसा भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट, प्रॉफिट। गवर्नमेंट की बहुत सारी सरकारी कंपनी है, वहां से गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉफिट। भैया बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है गवर्नमेंट की कंपनीज से, जैसे मैंने ये बताया ना, गवर्नमेंट कंपनीज क्या आती है लास्ट लेक्चर में, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी, तो वहां से पैसा अर्न करती है। नेक्स्ट आपका फी, तो आप बच्चों की बोर्ड की फीस लगती है ना, मिडिल क्लास 12th में लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली सरकार के लिए क्या है, फ्री की इनकम है। ठीक है, पेनल्टी एंड फाइन। तो आप जब भी कभी रोड पे फुल बाइक को इधर घुमाते फिराते चलाते हो या स्कूटी को, तो होते हैं वाइट ड्रेस वाले अंकल जी, ठीक है, जिनको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, वो पकड़ लेते हैं, फिर आप में 1-2 लगाते हैं। ठीक है, और फिर आपसे बोलते हैं कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, फिर आप बोलते हो और नहीं अंकल जी हमें तो लगा था लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उस तब जो आपको फाइन देना पड़ता है वो बेसिकली फाइन। अब गवर्नमेंट की फ्री की इनकम है, ये तो इतने सारे चालान कटते होंगे, तो फ्री की इनकम है। पेनल्टीज, किसी भी चीज को आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को लेट जब आप सबमिट करते हो तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाती है, वो हो गया। नेक्स्ट, एस चीट। ऑब्वियसली बात है, एस चीट समझो, ऐसा समझो कि एक इंडिविजुअल क्या हो गया भैया, वो विदाउट, मतलब उसकी एज जो है एक आ गई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आसपास, मतलब 60-70 साल का हो गया था, और वो बिना विल बनवाए क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई।
तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बाय लीगली जो है उसके हायर के ट्रांसफर होगी, उससे लीगल हायर ट्रांसफर होगी, उस पे जो है गवर्नमेंट क्या लेती है, फीस लेती है, उससे बोलते हैं हम एस्टीट। ऐसे समझो कि भैया एक बंदा बिना अपनी विल बनवाए चल लिए अंकल जी, अब उनके बेटे के नाम होगी वो प्रॉपर्टी, तो वो बेटे के नाम होगी तो उन्होंने कुछ लीगल हायर तो कराया नहीं, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट तो बनवाया नहीं कि भाई मेरे इस बेटे के नाम होगी, तो वो बाय लॉ ट्रांसफर होती है, जिसके बदले में गवर्नमेंट क्या लेती है, फीस लेती है, उससे बोलते हैं हम एस्टीट। नेक्स्ट आपका है इसमें फॉरफिट। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है कि जब आप सरकारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जैसे मैंने बीएसएनएल के, सेल के, गेल के, किसी सरकारी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, शेयर खरीदने के बाद भैया अब उसको क्या करना है, मुझे अब पेमेंट करनी है। अब जब भी आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, जैसे कंपनी ने 10 रुपए मांगे आपसे, तो कंपनी कभी 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती है, कंपनी मांगती है उसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे समझो कि आपने मेरे से कुछ खरीदा, शेयर खरीदे, 10 रुपए दिए मैंने मांगे आपसे, आपने मुझे एक साथ नहीं मांगे, मैंने आपको 2 रुपए पहले मांगे, फिर 3 रुपए, फिर आपने 4 रुपए, और फिर कितने हो गए 7, और फिर एक आपने ये सबमिट कर दिए, ये सबमिट कर दिए, ये सबमिट नहीं किए, तो ये वाले पैसे क्या कर दूंगा मैं आपके वापस नहीं दूंगा, इसको कहते हैं हम फॉरफिटेड। तो गवर्नमेंट ऐसा भी करती है। नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट। असेसमेंट ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप रात को सो रहे थे, ठीक है, आप रात को परेशान थे कि यार मेरे पास तो एसेट्स नहीं है, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, कल पता लगा कि आपके घर के बाहर ही जो है एक बड़ा सा मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, आपके तो मजे ही मेरे, बल्ले बल्ले, आप जो है सब में मिठाइयां बांटाए, ठीक है भाई, मेरी प्रॉपर्टी करोड़ों की हो गई, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारे किसी एक्टिविटी की वजह से अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उस पर हम कुछ ना कुछ आपसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, फीस लेंगे, उसी को बोलते हैं हम स्पेशल असेसमेंट। तो ये थे आपके क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, वो इनकम जिससे ना तो गवर्नमेंट की क्या हो रही, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही और ना गवर्नमेंट के कोई एसेट्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं भैया, अगर आपको ये पता लगेगा टैक्स तो रोज हर साल दोगे, ठीक है, जीएसटी जब भी रोज प्रोडक्ट बहुत सारे खरीद रहे हो, रोज कर रहे हो, दे रहे हो, तो यहां से हमें एक चीज और पता लगती है भैया, ये ऐसी इनकम है गवर्नमेंट की जो रेगुलर की है, बार बार होगी, एंड रिकरिंग नेचर है, रिकरिंग नेचर है, बार बार होने वाली है ऐसी इनकम। दूसरा, इट इज फ्रॉम नॉर्मल, इट इज फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाली इनकम है ये, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली टॉपिक हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतना जितना मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे, हम कैपिटल रिसिप्ट पे बात करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी इनकम सरकार की फ्री की इनकम नहीं है, सरकार को कुछ देना पड़ेगा तभी उसे कुछ मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो फ्री में नहीं हो सकती। अब इसको हम दो देख लेते हैं, इसके फीचर्स। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स। या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वो इनकम क्या कहलाती है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्री की इनकम नहीं है, गवर्नमेंट की मेहनत की कमाई हुई इनकम। भैया मोदी जी भी तो थोड़ा बहुत काम करेंगे, तो मतलब सोचना पड़ेगा इसमें। तो अब इसके अंदर हम जो है बाइफिकेट कर सकते हैं, कई सारी इनकम होती है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं इसको, और थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करते हैं, जो कि आपको एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में यहां से, और बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। और रिड्यूस एनी एसेट्स, ठीक है। तो इसको डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट और नॉन डेट क्रिएटिंग
रिसिप्ट। अगर हम बात करें डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट, डेट क्रिएटिंग कर्जा, ऐसी इनकम जो कर्जा बढ़ा के जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसे लिए लेकिन आपका ऊपर क्या बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया उसका, तो भैया बेसिकली बोल तो रहे हैं कि या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जा बढ़ जाएगा। कर्जा, बस लायबिलिटी का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको ये समझ लगा है, लायबिलिटी का मतलब कर्जा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया। तो डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट बेसिकली इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा आपका बोरोइंग। भैया आपने किसी से उधार ले लिया पैसा, बोरोइंग का मतलब क्या होता है, उधार लेना। आपने उधार ले लिया, आपके पास इनकम आ गई, लेकिन इससे आपकी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। तो भैया कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली वो इनकम होती है जिससे हमारी बेसिकली क्या हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई। मतलब डेट क्रिएटिंग में वो आती है बोरोइंग, जो इससे हमारी क्या बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है जिससे आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है, ऐसी इनकम, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर आ जाएगा आपका क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। आपने डिसइन्वेस्टमेंट, अब इसका मतलब सोचते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सोचो आपकी प्रॉपर्टी है और आपने उसमें 20% या फिर मान लेते हैं आधा आपने क्या कर दिया, अपने भाई को दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार कौन बन गया, आपका भाई। तो ऐसे ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स है, उसका अगर कुछ परसेंट शेयर किसी प्राइवेट को दे दिया जाता है, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब इट मीन्स सेल्स द शेयर ऑफ एसेट्स पे कुछ शेयर दे देना। तो ये आपका कौन सा है, नॉन डेट, इसे कर्जा थोड़ी हुआ, आपका एसेट्स कम हो गया, ठीक है। और क्या होगा इसमें, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट नहीं, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। क्या आपने जिसको लोन दे रखा था उससे वापस ले लिया, अब आपने लोन दे रखा था किसी को, तो आपके लिए क्या है, एसेट्स। भाई आप किसी को लोन दे दोगे तो आपके लिए तो बढ़िया चीज है ना, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपके लिए संपत्ति बन गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस बन गया और आपको उसमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो बेसिकली रिकवरी ऑफ लोन इज अ इनकम, एसेट्स। अब आपने वापस ले लिया उससे पैसे जो दिए, तो वो एसेट्स क्या हो गए, कम। तो आप यहां लिख सकते हो इट रिड्यूस एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट, अदर या अदर ऐसे बोल सकते हो, अदर रिसिप्ट, जिसमें आपका आ जाएगा एग्जांपल इसके अंदर ये लिखते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल सेविंग्स या अदर रिसिप्ट के अंदर, इसके अंदर अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, इसके अंदर अदर रिसिप्ट में पहला आ जाएगा आपका पब्लिक डिपॉजिट्स, कि पब्लिक की डिपॉजिट्स को गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूज कर रही है। पब्लिक ने जहां जहां जैसे LIC में आप पैसा देते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा देते हो, ठीक है, पेंशन में लोग पैसा देते हैं, जैसे अटल पेंशन जो चली हुई है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, उस पैसे को अपने लोन के लिए यूज करती है, अपने पर्पस के लिए यूज कर लेती है, तो गवर्नमेंट की क्या बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ जाती है। ऐसे ही नेशनल या स्मॉल सेविंग्स, ऐसे बोलो स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग के अंदर क्या क्या आता है, जैसे नेशनल सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे इसके अंदर और आ जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं आपकी डेट क्रिएटिंग। तो गवर्नमेंट अगर ये यूज कर रही है, तो जनता का पैसा यूज कर रही है, तो गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ये था हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अगर बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट, इससे ये पता लग रहा है गवर्नमेंट बार बार तो लोन लेगी नहीं, गवर्नमेंट बार बार तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी नहीं, गवर्नमेंट बार बार तो रिकवरी ऑफ लोन करेगी नहीं। तो ये कैसा होता है आपका नॉन या इर्रेगुलर एंड नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब बार बार ना होने वाली इनकम है, ठीक है। और इट इज नॉट फ्रॉम